हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप एक्सेल का बेसिक यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो बॉक्स आप सिलेक्ट करेंगे इसको सेल बोला जाता है। हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे इसका एड्रेस है E4, इसका एड्रेस है H, इधर से देखिए 3 और इधर से H, तो H3 इसका एड्रेस है। और एड्रेस आपको यहाँ पे एड्रेस बार में भी डिस्प्ले होगा, तो आपको हर बार ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से I और इधर से 9, I9 इसका एड्रेस है। आप डायरेक्ट यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे I7, C6, C8। और आप एक बड़ी सी लोकेशन का भी एक एड्रेस लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसका एक एड्रेस बना दिया है, इन सेल का मैं एक एड्रेस बना देता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करिए पहले आप इसको। इन सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इनका एड्रेस यहाँ पे K7 दिखा रहा है। एक्चुअल में K7 इसका एड्रेस नहीं है, क्योंकि K7 सिर्फ इस सेल का एड्रेस है। बट इसका एड्रेस अगर आपको कोई देना है तो आप अपना खुद का बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया GH, अब इसका एड्रेस बन चुका है। यहाँ पे आप कुछ वैल्यू लिख दीजिए। और यहाँ पे आप टाइप करिए, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए इस सेल के अंदर = सम ब्रैकेट में मैंने लिख दिया GH, ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। ये सेल मैंने बोल्ड नहीं कर रखा है, इसका साइज मैंने कम छोड़ रखा है, इसलिए आपको अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों सेल का टोटल इसके अंदर आ गया। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए आपको क्या टाइप कर रखा है, यहाँ दिखाता हूँ फार्मूले के अंदर = सम GH। इट मीन्स इस पूरी लोकेशन का मैंने एड्रेस GH यहाँ पे सेट कर दिया था। एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, किसी बड़ी सी लोकेशन का एक एड्रेस आप कैसे ठीक से मतलब फिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ सेल मैंने सिलेक्ट किए। इन सभी सेल का जैसे ये N1 यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप N1 को हटा के जो भी आप एड्रेस देना चाहें दे सकते हैं। जैसे आप अपने नाम से बनाएं या कुछ भी इन लोकेशन का नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे GH दिया था, तो इतना एड्रेस मैंने GH दे दिया था। इसके अंदर जितने भी आप सेल लिखेंगे, जितने भी आप वैल्यू लिखेंगे, उन सब का सम होके यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा, जैसे कि अभी करा रहे। तो ये था मतलब 3, 4 या 10, 20, 50, 100 बहुत सारे सेल को मिला के एक एड्रेस देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया था GH। तो वैसे भी हर एक सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस है तो होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, A1, A2, A3। और वो एड्रेस इसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे वो इधर से C और इधर से 5, तो C5 इसका एड्रेस। तो सिंपल मैं एक यूज़ करके दिखाता हूँ सम का फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों सेल को =2 से मैंने फार्मूला शुरू किया और तीनों सेल का एड्रेस टाइप कर दिया, A1 + B1 + C1। ये कोई फार्मूला नहीं है, एक्सेल का कोई फार्मूला ये नहीं है, बट फिर भी सम होके आ जाएगा, क्योंकि तीनों सेल का मैंने रेफरेंस प्लस कर दिया है, एड्रेस को प्लस कर दिया। यहाँ पे देखिए = सम A1 : C1। मैंने B1 सेल का एड्रेस यहाँ लिखा भी नहीं है, बट जैसे A1 : C1 किया मैंने, तो उसने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। बीच में जितने भी सेल आएंगे उनको भी सिलेक्ट करेगा वो। जैसे कि B1 इसके बीच में आता है, तो इसको भी उसने सम कर दिए। ये देखिए पहले जो मैंने एड्रेस
लिखे थे यहाँ A1 B1 C1, तो उसका सम हो गया था इधर। और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, मैंने एक फार्मूला लिखा सम का और सम हो चुका है A1 कोलन C1, दोनों का सम, ये तीनों सेल का सम होकर यहाँ पे आ चुका है। तो एक्सेल के अंदर मेन चीज़ होता है सेल का एड्रेस, और उसी के ऊपर आपका फार्मूला स्टार्ट होता है। अगर आप एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला इक्वल टू से शुरू ना करके बाई मिस्टेक वो स्पेस से शुरू हो जाता है तो फार्मूला वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने स्पेस दे दी और एंटर किया, फार्मूला एज इट इज़ डिस्प्ले करेगा जो आपने टाइप किया है, काम नहीं करेगा फार्मूला, जैसे कि यहाँ नहीं कर रहा है काम, ये देखिए। बट जैसे ही आप यहाँ से स्पेस को गायब कर देंगे फार्मूला काम करेगा। बट अगर एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला आपने शुरू किया और इक्वल टू नहीं लगाया तो भी फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। देखिए फार्मूला काम नहीं कर रहा है, तो जैसे इक्वल टू में यहाँ लगाऊंगा फार्मूला काम करेगा। तो ये था आपका एक्सेल का बेसिक। इसके अंदर जैसे मैंने आपको रो नहीं बताई है, इसको बोलते हैं रो, इनको बोलते हैं कॉलम। और मल्टीपल रो को आप सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करिए और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करिए, इधर रो आपकी सिलेक्ट होती जाएंगी। और इसी तरह आप कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका F कॉलम है, ये E कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो। तो ये था आपका एक्सेल का बेसिक। होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।